हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 8 ऑफ चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें हम करने वाले हैं इस वीडियो में यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो पहले हम कॉनकेव मिरर ले लेते हैं। कॉनकेव मिरर में अगर आपको याद हो तो 6 केसेस होते हैं। 5 केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती थी और एक लास्ट केस था जब ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ होता वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, तो यूज में क्या है, यूज इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड व्हीकल्स हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ऐसा क्यों होता है? अगर हम बल्ब को टॉर्च में या सर्च लाइट में या व्हीकल हेडलाइट में जो सोर्स है, बल्ब है, उसको फोकस पे रख दें। ध्यान से सुनिए, अगर हम बल्ब को या सोर्स ऑफ लाइट को फोकस पे रख दें तो क्या होगा? ये आपका कॉनकेव मिरर और सोर्स ऑफ लाइट को अगर हमने फोकस पे रख दिया तो क्या होगा? लाइट रे यहां पर इंसिडेंट होगी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? अगर लाइट रे, आपने रूल पढ़ा है, अगर लाइट रे फोकस से निकलती है, इंसिडेंट होती है, तो क्या होता है? रिफ्लेक्ट हो जाती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्ट हो जाती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसलिए हमें मिलती है पावरफुल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, इसलिए हम इनको यूज करते हैं इन टॉर्चेस, सर्च लाइट एंड व्हीकल हेडलाइट्स। क्लियर? क्योंकि हम जो बल्ब है, सोर्स ऑफ लाइट है, उसको फोकस पे रख देंगे और यहाँ आपका मिरर है तो रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आपको मिल जाएगी। इसके बाद क्योंकि हमने पढ़ा है इसमें एनलार्ज्ड इमेज फॉर्म होती है, कॉनकेव मिरर्स में एनलार्ज्ड इमेज फॉर्म होती है। कुछ केसेस में, लास्ट के जो 3 केस थे उसमें एनलार्ज्ड इमेज फॉर्म होती थी, तो इसको हम यूज कर सकते हैं, सलून में यूज कर सकते हैं शेविंग मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ फेस। बाकी डेंटिस्ट भी यूज करते हैं क्योंकि डेंटिस्ट को भी आपकी टीथ की एनलार्ज्ड इमेज चाहिए, सो डेंटिस्ट इट इज यूज बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ। और ये लाइट को, सनलाइट को कंसंट्रेट कर सकता है फोकस पे। सनलाइट जब बहुत दूर से आ रही है, ये आपका कॉनकेव मिरर, लाइट रे बहुत दूर से आ रही है, मीन्स हम पैरेलल लाइट रेज लेंगे तो क्या होती है? वो फोकस पे मीट होती है, तो लाइट रे को हमने फोकस करा दिया। ठीक है, तो लाइट रेज को कंसंट्रेट करा दिया टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेस। क्लियर? अब हम लेते हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में आपने पढ़ा है 2 ही केस होते हैं, दोनों केस में वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज फॉर्म होती है और डिमिनिश्ड। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है, तो हम बोलते हैं पॉइंट साइज इमेज फॉर्म हुई। और अगर ऑब्जेक्ट एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी होता है तो इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि इसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं रियर व्यू मिरर्स में। व्हीकल्स में जो पीछे की साइड, पीछे का आपको देखने के लिए ड्राइवर सीट के इधर लगा हुआ रहता है, ठीक है, वो रियर व्यू मिरर। विंग मिरर कार में दोनों साइड होता है ना, ड्राइवर सीट और इधर आगे वाली सीट के दोनों में विंग मिरर्स। ठीक है, तो रियर व्यू मिरर्स के जैसे यूज किया जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाई इट इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर। दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना अच्छे से, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देगा, क्योंकि ये कर्ड आउटवर्ड है, आउटवर्ड कर्ड है, तो वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिलेगा आपको। ड्राइवर को ज्यादा, पीछे का ज्यादा दिखाई देगा, ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू दिखाई देगा, इसलिए हम यूज करते हैं। और क्योंकि ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देता है। अगर पीछे ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो तो आपको इरेक्ट दिखना चाहिए ना, नहीं तो इन्वर्टेड दिखेगा तो थोड़ा सा उतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा। ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा ही दिखाई दे, इरेक्ट दिखाई दे, डिमिनिश्ड तो दिखाई देगा, डिमिनिश्ड दिखाई देगा, लेकिन वर्चुअल और इरेक्ट होगा, इसलिए हम इसको एज अ रियर व्यू मिरर यूज करते हैं। और लास्ट केस है, लास्ट यूज है एज अ रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैम्प्स, क्योंकि ये क्या होता है? डाइवर्जिंग होता है। कॉन्वेक्स मिरर आपने पढ़ा हुआ है डाइवर्जिंग, ये था कन्वर्जिंग। ठीक है, इसने लाइट रे को कन्वर्ज किया था, और ये क्या करता है? लाइट रेस को डाइवर्ज करता है। लाइट रे अगर ऐसे आती है तो क्या होता है? लाइट रे डाइवर्ज हो जाती है। ठीक है, इनको बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं, हम मिलते हैं फोकस से निकलते हैं, तो ये डाइवर्जेंट बीम फॉर्म करता है, इसलिए हम एज अ रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैम्प्स इसको यूज करते हैं।